जय मसीह सभी को। तो आप लोग कैसे हैं भाई बहनों? उम्मीद करते हैं आप अपने स्थानों पर, अपने घरों पर सुरक्षित और महफूज और सलामत होंगे। प्रभु यीशु मसीह के आशीष और अनुग्रह तले। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषयों को, सारे सब्जेक्टों को सुनते हैं और उस पर अमल भी करते होंगे, ऐसी हम उम्मीद और ऐसी आशा करते हैं। और भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो टॉपिक है, वो इस तरह से है कि स्वर्गदूत, जो परमेश्वर के द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं, ठहराए गए हैं स्वर्गदूत, और जो खास स्वर्गदूत है वो कितने हैं, जो खास है, जो खास औहदा रखते हैं परमेश्वर के नज़दीक, वो 3 स्वर्गदूत हैं। तो उन 3 स्वर्गदूतों के बारे में आज हम जानेंगे, उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। जी हाँ भाई बहनों, वो 3 स्वर्गदूत है, जिसमें से पहला स्वर्गदूत है, जिसमें पहले स्वर्गदूत का नाम है मिकाइल। मिकाइल पहला स्वर्गदूत है, और दूसरा स्वर्गदूत है जिब्राइल, और जिब्राइल ये दूसरा स्वर्गदूत है। तीसरा स्वर्गदूत है लूसीफर, ये लूसीफर तीसरा स्वर्गदूत है। और उनकी काबिलियत को देखकर उनको अपने नज़दीक रखा और हर एक कार्य करवाया। तो ये 3 स्वर्गदूत हैं, मिकाइल, जिब्राइल और लूसीफर। ये परमेश्वर के बहुत प्यारे थे, क्योंकि एक वक्त में ये तीनों परमेश्वर के साथ थे, यहोवा के साथ थे। मगर आज उसमें से एक हट चुका है, वो है लूसीफर, जो हट चुका है, जो परमेश्वर के से अगेंस्ट जा चुका है। और जो मिकाइल है, जिब्राइल है, ये दोनों आज भी परमेश्वर के साथ हैं और उसका कार्य कर रहे हैं। बाकी जितने भी स्वर्गदूत हैं सब इनके नीचे हैं। और जो मिकाइल है वो सबसे प्रधान स्वर्गदूत है, उसके अंदर बेशुमार ताकत, बेशुमार पावर है। एक शक्तिशाली योद्धा है, वो लड़ाकू के तौर पे जाना जाता है मिकाइल को, जो अदृश्य ताकतों से, नेगेटिव पावर से लड़ता है। जो जैसा परमेश्वर जैसा उसको हुक्म देता है वो वैसा ही करता है। तो भाइयों बहनों, सबसे पहले हम जानेंगे मिकाइल के बारे में। परमेश्वर का जो वचन है वो हमें क्या बताता है पवित्र बाइबल के द्वारा। तो भाइयों बहनों, हम देखेंगे यहूदा 1:9 में परमेश्वर का वचन बताता है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। तो जब वाद विवाद हुआ तो मिकाइल ने क्या किया? मिकाइल बहुत शक्तिशाली योद्धा है, स्वर्गदूत है, मगर वो क्या करता है, उसका कार्य क्या है? जी हाँ भाई बहनों, तो उसने शैतान को कुछ नहीं किया, उसने तब भी ये कहा कि परमेश्वर तुझे डांटे। तो ये मिकाइल का काम है, क्योंकि मिकाइल बहुत ही शक्तिशाली योद्धा है, लेकिन फिर भी उसको परमेश्वर ने कहा है कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल तभी करना जब परमेश्वर का हुक्म होगा, वरना उसके अंदर इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है, एक ही बार में लाखों लोगों को ख़त्म कर सकता है। बड़ी से बड़ी ताकत को, जो नेगेटिव पावर है, ख़त्म कर सकता है। मगर फिर भी वो क्या करता है? नेगेटिव पावर हो उनसे युद्ध करके उनको पकड़कर परमेश्वर के सम्मुख पेश करता है। ये कार्य है मिकाइल का। तो भाई बहनों, अब हम देखेंगे दूसरे स्वर्गदूत जिब्राइल की तरफ। परमेश्वर का वचन जिब्राइल के बारे में क्या बताता है पवित्र बाइबल में? लूका का 1:19। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। तो भाई बहनों, ये है जिब्राइल, और इसका कार्य क्या होता था? संदेश देना, मैसेज देना, चाहे स्वप्न के द्वारा, चाहे हूबहू उसी स्थान पर। आज भी इसका कार्य है और हमेशा चलता रहेगा, कि इसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए, आगाह करने के लिए। जिसने जकरिया को संदेश दिया कि तेरे एक पुत्र पैदा होगा, और जकरिया हैरान हो गया था कि इस उम्र में कैसे हो। और ये कार्य है जिब्राइल का, मैसेज देना और उस कंडीशन को अपने मुताबिक बनाना, मैसेज भी देना और उसको पॉजिटिव बनाना, ये कार्य जिब्राइल का है। तो भाई बहनों, अब हम देखेंगे तीसरा स्वर्गदूत। उसको स्वर्ग से गिराया गया क्योंकि वह परमेश्वर के अगेंस्ट हो गया था, विरुद्ध हो गया था, वो विरोध करने लगा था, जिसका नाम है लूसीफर। पवित्र बाइबल में उसका जिक्र कहाँ है हम देखेंगे। तो हम देखेंगे मत्ती 4:8 और 9। इसमें शैतान कहता है प्रभु यीशु मसीह से, फिर इब्लिस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू मुझे गिरकर प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। जी हाँ भाइयों बहनों, ये है शैतान, कि ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे दंडवत होकर प्रणाम करे और मुझे अपना स्वामी मान ले। सारा जहां तुझे दे दूंगा, सारी पृथ्वी तुझे दे दूंगा। लेकिन अगले वचन में क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा कि हे शैतान, दूर हट मेरे सामने से, क्योंकि मेरा खुदा, मेरा पिता एकमात्र सच्चा परमेश्वर है।
सिर्फ उसकी मैं आराधना करता हूँ और उसी की आराधना की जाएगी, क्योंकि लिखा है बाइबल में। तो इस तरह से यीशु मसीह ने उसको डांटा और वो उस जगह से भाग गया। तो इस तरह से बाइबल में बताया गया है तीनों के बारे में, जिसमें से दो का कार्य हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ बना हुआ है। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ है और उसका कहा मानते हैं, उसके सामने रहते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, दुआ प्रार्थना इबादत में बने रहो, ताकि आप शैतान के हाथों में ना पड़ो। ये जो झूठा स्वामी है, जो झूठा स्वामी बन के बैठा हुआ है, मैं तुझे ये दे दूंगा, मैं तुझे वो दे दूंगा, गाड़ी दे दूंगा, दौलत दे दूंगा, दुआ प्रार्थना करना छोड़ दे, अच्छा मोबाइल दे दूंगा, अच्छी सैलरी दे दूंगा, मत कर प्रार्थना, मत कर दुआ। ये इस तरह का परमेश्वर बनकर बैठा है, झूठा परमेश्वर, जो अंधेरे का परमेश्वर है। लेकिन हमारा जो खुदा परमेश्वर है, यीशु नासरी, यीशु मसीह, वो तो रोशनी है, वो सारे जगत का परमेश्वर है, वो इसका भी परमेश्वर है, शैतान का भी, जिससे ये शैतान थर थर कांपता है। वो यीशु मसीह, वो हम सबका परमेश्वर है, पूरी कायनात का परमेश्वर यीशु मसीह। तो भाई बहनों, इस तरह से ये जिक्र हमने बताया है आपको। जो स्वर्गदूत हैं, जो खास स्वर्गदूत हैं, वो ये 3 स्वर्गदूत थे, जिसमें से 2 स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, और एक जो स्वर्गदूत था वो नीचे गिराया गया, क्योंकि वो विरोध करने लगा था, अपनी सुंदरता पर, अपनी बुद्धि पर, अपने दिमाग पर घमंड करने लगा था, इसलिए उसको गिराया गया स्वर्ग से। और आज वो पृथ्वी पर अपने कार्य करता है, इसलिए स्वर्ग में उसके लिए कोई जगह नहीं, पृथ्वी के इर्द गिर्द रहता है। और अपने जैसे कई लोगों को, कई शैतानों को, कई नेगेटिव पावर्स को अपने साथ रखता है। ये जो शैतान है, अंधेरे का परमेश्वर है, क्योंकि वो जानता है पृथ्वी पर जितने लोग हैं वो उसके शिकंजे में आ रहे हैं, बड़ी आसानी से आ रहे हैं, क्योंकि उसके पास में इतनी पावर है कि उस धरती को चलाता है। इस धरती के जितने लोग हैं इनको अपनी मुट्ठी में करना चाहता है, क्योंकि उसके पास भी पावर है। और वह धरती के मासूम लोगों को बहका देता है, बरगला देता है, उनके दिमागों पर अटैक करता है, उनकी सोच पर अटैक करता है, और उनको दुआ प्रार्थना विनती से दूर हटा रहा है। लोग मुनाफिक बन रहे हैं, लोग नास्तिक हो रहे हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, इस शैतान से बच के रहना है, क्योंकि ये वही शैतान है जो आपको जहन्नुम तक लेके जाएगा, जो नर्क में लेके जाएगा, जहाँ पे कोई ज़िंदगी नहीं है, जहाँ पे कोई तौबा नहीं, कोई माफ़ी नहीं है, कोई जन्म नहीं है। वहीं रहना पड़ेगा, वहीं आग में, धधकती आग में जलता रहना पड़ जाएगा। इसलिए शैतान से बचे रहो और दुआ प्रार्थना इबादत में बने रहो, बने रहो, बने रहो। यीशु मसीह के नाम को पुकारते रहो, यीशु मसीह को धन्यवाद करते रहो, वचनों को पढ़ो, क्लेम करो, भजन संहिताओं को पढ़ो, और हर सुबह शाम धन्यवाद करो, हर एक काम के लिए, हर एक बात के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रोजगार के लिए धन्यवाद करते रहो। तो भाई बहनों, ये था जिक्र जो हमने आपको बताया स्वर्गदूतों के बारे में। उम्मीद करते हैं भाई बहनों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को अपने भाई बहनों तक, रिश्तेदारों तक, चाहने वालों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी जाने कि पवित्र बाइबल के द्वारा हमें किस तरह से पता चलता है कि स्वर्गदूतों का क्या कार्य है। तो भाई बहनों, आज के इस कंटेंट में, इस विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।